पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड, इस टॉपिक को आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा, टॉपिक नंबर 66, वो तैयार करना है जैव विविधता के विषय में आपको पढ़ लेना है। किसके विषय में पढ़ लेना है बेटा? जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है, इसको पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे बेटा राष्ट्रीय उद्यान योजना क्या है, इसको आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से एक सवाल आप फिक्स कर लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान से जरूर वो आपसे पूछेगा। इसके बाद जो आपको अगला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा तप्त स्थल के विषय में। किसके विषय में बेटा? कि तप्त स्थल क्या होते हैं, इसके विषय में आप तैयार कर लीजिएगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे बेटा बाघ परियोजना क्या थी, इसको कब लागू किया गया और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें बताई गई, ये सब पढ़ लेना है बेटा कि बाघ परियोजना क्या है, बाघ परियोजना। ठीक है बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप तैयार करेंगे वो टॉपिक है आपके पास टॉपिक नंबर 70, घड़ियाल परियोजना के विषय में पढ़ लेना। किसके विषय में बेटा? घड़ियाल परियोजना। घड़ियाल परियोजना क्या है, इसके विषय में आपको स्टडी कर लेना है। इसके बाद 71, टॉपिक नंबर 71 आपको पढ़ना है अभयारण्य के विषय में। किसके विषय में बेटा? अभयारण्य के विषय में, कि अभयारण्य क्या होते हैं, इनके विषय में आपको स्टडी करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आप तैयार करेंगे वो है रेड डाटा बुक के विषय में। रेड डाटा बुक, किसको तैयार करना है बेटा? रेड डाटा बुक के विषय में पढ़ लेना है। इसके बाद 72 के बाद जो अगला टॉपिक है 73, वो है बेटा संकटग्रस्त प्रजातियां, इसके विषय में पढ़ लेना है। कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो इस समय संकट से गुजर रही हैं, ये विलुप्त होने की कगार पे आ गई हैं, इन टॉपिकों को पढ़ लेना। प्रजातियां, ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियां क्या हैं और इनके लिए हम लोग क्या क्या योजनाएं ला रहे हैं, इन सब के विषय में आपको पढ़ लेना है। अगला जो टॉपिक है सेकेंड लास्ट टॉपिक, वो है वन्य जीव। वो क्या है बेटा? वन्य जीव। और लास्ट जो टॉपिक आपको तैयार करना है बेटा वो है आपके पास जैव विविधता, जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण। बस आपको ये 75 टॉपिक्स जितने मैंने आपको बताए बेटा, अगर आपने इन सभी टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आप ये श्योर हो जाइए कि बायो में आपको 75 मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है बेटा। 75 से प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए इन टॉपिकों को अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेना है। अगर आप तो आप ये मान लीजिए बेटा कि यहाँ से अगर आपने इन टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपको 90 प्लस मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितने मैंने टॉपिक्स बताए हैं इन सारे टॉपिकों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आप रट लीजिए और इसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।